वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 1 जुलाई से लागू होगी नई योजना, राजस्थान को 11,581 करोड़ मिलेंगे। केंद्र सरकार की नई वीबीजी रामजी योजना 1 जुलाई से लागू होने जा रही है। इस योजना के तहत राजस्थान को 11,581 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन मिलने की संभावना है। सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग बुनियादी ढांचे, ग्रामीण विकास और विभिन्न जल कल्याणकारी योजनाओं को गति देने में किया जाएगा। योजना लागू होने से प्रदेश में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। संबंधित विभागों को भी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि योजना का लाभ समय पर लोगों तक पहुंच सके। 100 करोड़ से नहरों का होगा कायाकल्प, खेतों तक पहुंचेगा पानी। जायका परियोजना के तहत राजस्थान में नहरों के सुधार और आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। परियोजना के अंतर्गत 12 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिन पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाकर किसानों के खेतों तक पर्याप्त पानी पहुंचाना है। नहरों की मरम्मत और सुधार से जल वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी। अधिकारियों के अनुसार परियोजना पूरी होने के बाद कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को सिंचाई संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी। यह योजना कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजस्थान में कचरा और प्लास्टिक से बनेगी सड़कें, इंजीनियरों को प्रशिक्षण। राजस्थान में सड़क निर्माण के क्षेत्र में नई तकनीक अपनाने की तैयारी शुरू हो गई है। अब कचरे और प्लास्टिक के उपयोग से सड़कें बनाई जाएंगी। इसके लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR राज्य के इंजीनियरों को आधुनिक रोड टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण देगा। इस पहल का उद्देश्य औद्योगिक अपशिष्ट और प्लास्टिक कचरे का बेहतर उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण के साथ टिकाऊ सड़कें तैयार करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे निर्माण लागत कम होगी और कचरा प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। परियोजना को प्रदेश में हरित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जोधपुर में बन रहा देश का पहला वंदे भारत स्लीपर डिपो, हाईटेक सुविधाओं से लैस। राजस्थान के जोधपुर स्थित भगत की कोठी में देश का पहला वंदे भारत स्लीपर डिपो तैयार किया जा रहा है। करीब 360 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस अत्याधुनिक डिपो का पहला चरण 85% पूरा हो चुका है। यहाँ 24 कोच वाली पूरी ट्रेन के रखरखाव की सुविधा होगी। डिपो में सिंक्रोनाइज्ड लिफ्टिंग सिस्टम, ड्रॉप पिट टेबल, पिट व्हील लेथ, ऑटोमेटेड वॉशिंग प्लांट और आधुनिक टेस्टिंग लैब जैसी हाईटेक तकनीकें लगाई जा रही हैं। यह डिपो वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के तेज, सुरक्षित और बेहतर रखरखाव में अहम भूमिका निभाएगा। जयपुर में आबादी 33% बढ़ी, फिर भी 20% मकान खाली। जनगणना के विस्तृत आंकड़ों में जयपुर शहर की तस्वीर चौंकाने वाली सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार शहर की आबादी में 33% की वृद्धि हुई है, जबकि मकानों की संख्या में 190% का इजाफा दर्ज किया गया है। करीब 27 लाख आबादी वाले जयपुर में लगभग 20% मकान खाली पाए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि रियल एस्टेट निवेश, दूसरी संपत्तियां और असंतुलित शहरी विकास इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। रिपोर्ट शहरी नियोजन, आवास नीति और बुनियादी सुविधाओं की जरूरतों को समझने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अभिजीत दीपके के साथ हाथापाई, आरोपी युवक पुलिस हिरासत में। कांकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके के साथ कथित हाथापाई का मामला सामने आया है। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। फिलहाल पुलिस सभी पक्षों के बयान दर्ज कर रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। इस माह शुरू होगा HPCL राजस्थान रिफाइनरी में पेट्रोल डीजल उत्पादन। HPCL राजस्थान रिफाइनरी में इसी माह पेट्रोल और डीजल का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। मुख्य सचिव ने परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली। रिफाइनरी के संचालन से प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं और उत्पादन शुरू करने की दिशा में अंतिम तैयारियां चल रही हैं। यह परियोजना राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक योजनाओं में शामिल है और इसके शुरू होने का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था।
बारां में बनेगा राजस्थान का पहला लहसुन एक्सीलेंस सेंटर। बारां जिले में राजस्थान के एकमात्र लहसुन एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। बजट घोषणा के करीब 15 महीनों बाद अब निर्माण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्राथमिक निर्माण कार्य के लिए 2.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है। लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह केंद्र किसानों को आधुनिक खेती, अनुसंधान और उन्नत तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इससे लहसुन उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी तथा किसानों की आय में भी सुधार की संभावना है। नंबर प्लेट पर पद लिखने वालों पर कार्यवाही, 960 वाहन चालान। राजस्थान में नंबर प्लेट पर पद, संगठन या विशेष पहचान लिखकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने बड़ा अभियान चलाया है। कार्रवाई के दौरान 960 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने बताया कि वाहन नंबर प्लेट निर्धारित मानकों के अनुसार होना अनिवार्य है और उस पर किसी भी प्रकार का पदनाम या अतिरिक्त जानकारी लिखना नियमों के खिलाफ है। अभियान का उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना और वीआईपी संस्कृति पर रोक लगाना है। विभाग ने भविष्य में भी ऐसे विशेष अभियान जारी रखने की बात कही है। उत्तरला एयरपोर्ट के लिए किसानों को 1 सप्ताह में मिलेगा मुआवजा। राजस्थान के बहुप्रतीक्षित उत्तरला एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। एयरपोर्ट निर्माण के लिए जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई है, उनमें 1 सप्ताह के भीतर मुआवजा की राशि उनके बैंक खातों में जमा कराई जाएगी। प्रशासन ने मुआवजा प्रक्रिया को अंतिम चरण में बताते हुए जल्द भुगतान का भरोसा दिया है। किसानों को भुगतान होने के बाद एयरपोर्ट निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। यह परियोजना क्षेत्र के विकास, बेहतर हवाई कनेक्टिविटी और रोजगार के नए अवसरों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। स्मार्ट मीटर टीम पर हमला, कर्मचारियों ने शुरू किया कार्य बहिष्कार। सीकर में स्मार्ट मीटर लगाने की नई बिजली विभाग की टीम पर हुए हमले के बाद कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। घटना के विरोध में कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया और धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि फील्ड में काम करने वाले कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। घटना के बाद विभागीय अधिकारियों और कर्मचारी संगठनों ने भी नाराजगी जताई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। सफाई श्रमिक संघ की चेतावनी, समस्याएं नहीं सुलझी तो आंदोलन। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी है। यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रतिनिधियों ने वेतन, सेवा शर्तों और कार्यस्थल से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। संघ का कहना है कि लंबे समय से मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन से जल्द सकारात्मक निर्णय की अपेक्षा जताते हुए कर्मचारियों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही। किसानों के मुद्दे पर आरएलपी का कलेक्ट्रेट घेराव, जोरदार प्रदर्शन। बीकानेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किसानों और जन समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट तक मार्च किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने सांसद हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में कथित कटौती और किसानों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। आरएलपी ने सरकार पर जनहित के मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। पार्टी नेताओं ने चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। गांव का नाम बदलने के विरोध में पैदल चले गुढ़ा हुए बेहोश। झुंझुनू में इस्लामपुर गांव का नाम बदलने के विरोध में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ग्रामीणों के साथ 22 किलोमीटर की पदयात्रा कर कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान तेज गर्मी और थकान के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें संभाला और प्राथमिक उपचार दिलाया। गुढ़ा ने गांव का नाम बदलने के फैसले का विरोध जताते हुए इसे जन भावनाओं के खिलाफ बताया। घटना के बाद प्रदर्शन स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और समर्थकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सोमवती अमावस्या पर पुष्कर में 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान।
सोमवती अमावस्या के अवसर पर तीर्थराज पुष्कर में आस्था का विशाल सैलाब उमड़ पड़ा। पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना की। सुबह से ही घाटों और मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए विशेष इंतजाम किए थे। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद ब्रह्मा मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में दर्शन किए और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। धार्मिक आयोजनों और भजन कीर्तन के बीच पूरे दिन पुष्कर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना रहा। राजस्थान संपर्क कॉल सेंटर का विशिष्ट शासन सचिव ने किया निरीक्षण। आपदा प्रबंधन विभाग के विशिष्ट शासन सचिव महावीर प्रसाद मीणा ने राजस्थान संपर्क कॉल सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शिकायत निवारण प्रक्रिया, कॉल रिस्पॉन्स सिस्टम और नागरिकों को दी जा रही सेवाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली और तकनीकी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। मीणा ने सेवा गुणवत्ता में निरंतर सुधार और पारदर्शिता बनाने पर जोर देते हुए कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। जैसलमेर अकादमी से लगातार चौथी बार जीता बास्केटबॉल स्वर्ण। जैसलमेर बास्केटबॉल अकादमी ने 51वीं सब जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार चौथी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। 12 के मांगरौल में आयोजित प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में अकादमी ने जयपुर को 43-4 के बड़े अंतर से हराया। इस जीत के साथ अकादमी ने कुल 8वां स्वर्ण पदक हासिल किया। खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने एक बार फिर प्रदेश में जैसलमेर की बास्केटबॉल में मजबूत पहचान को साबित किया है। इस उपलब्धि पर खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। अजमेर में 7 करोड़ से चौड़ी होगी केसरबाग पुलिया, मिलेगी राहत। अजमेर शहर में जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केसरबाग पुलिया और एस्केप चैनल चौड़ीकरण परियोजना का शिलान्यास कर दिया गया है। करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस कार्य से बरसात के दौरान जल निकासी व्यवस्थाओं में सुधार होगा और शहरवासियों को जल भराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। परियोजना के तहत पुलिया और चैनल को आधुनिक मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इससे बारिश के समय यातायात और जनजीवन पर पड़ने वाला असर काफी कम होगा। राज्यपाल बागड़े ने शहीद गोवर्धन सिंह ढाका की प्रतिमा का अनावरण किया। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने शहीद गोवर्धन सिंह ढाका की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। राज्यपाल ने कहा कि शहीदों का बलिदान देश की सबसे बड़ी प्रेरणा है और नई पीढ़ी को उनसे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने शहीद गोवर्धन सिंह ढाका के साहस और समर्थन को याद करते हुए उनके योगदान को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति से जुड़े संदेश दिए गए और शहीद के परिवार का भी सम्मान किया गया। चित्तौड़ दुर्ग पर कार्यवाही का खर्च कब्जाधारियों से वसूलेगा प्रशासन। चित्तौड़ दुर्ग क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद प्रशासन ने बुलडोजर और अन्य संसाधनों पर हुए खर्च की वसूली कब्जाधारियों से करने का निर्णय लिया है। कार्यवाही में करीब 1.5 लाख रुपए का खर्च आया, जिसका बिल संबंधित लोगों को भेजा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस कदम को ऐतिहासिक धरोहरों और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीकर में रोडवेज कर्मियों का प्रदर्शन, अनुबंधित बसों पर उठाए सवाल। सीकर में रोडवेज कर्मचारियों ने अनुबंधित बसों की कार्यप्रणाली को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि कई बसें तकनीकी रूप से खराब हैं और इनके संचालन से यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि निजी अनुबंधित बसों की मनमानी के कारण रोडवेज व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने प्रशासन से खराब वाहनों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि यात्री सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मामले को लेकर अधिकारियों से जल्द समाधान निकालने की मांग की गई है। धामेड़ा धाम में पर्यावरण महायज्ञ शुरू, 31,000 पौधे लगाने का लक्ष्य। धामेड़ा धाम में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पर्यावरण महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के तहत
ट्री गार्ड के साथ 11 औषधीय और छायादार पौधे लगाए गए। आयोजन से जुड़ी संस्था ने कुल 31,000 पौधे लगाने का निर्णय निर्धारित किया है। लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पौधारोपण कर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। आयोजकों ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण जरूरी है। अभियान के तहत आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर पौधे लगाए जाएंगे। अग्निवीर खेमाराम कुमावत को नम आंखों से अंतिम विदाई। देश सेवा के दौरान वीर गति को प्राप्त अग्निवीर खेमाराम कुमावत को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और खेमाराम अमर रहे के नारों से माहौल गूंज उठा। परिजनों, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के लिए लाया जाएगा। इस दौरान लोगों की आंखें नम नजर आई। उपस्थित लोगों ने शहीद के बलिदान को देश के लिए प्रेरणादायक बताते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। एआई से और प्रभावी हुई ईसीएमओ तकनीक, गंभीर मरीजों को राहत। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की मदद से जीवन रक्षक ईसीएमओ तकनीक और अधिक प्रभावी बन रही है। यह तकनीक उन मरीजों के लिए उपयोगी है जिनके हृदय या फेफड़े सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते। एआई के इस्तेमाल से मरीजों की स्थिति की सटीक निगरानी, उपचार संबंधी निर्णय और जोखिम का आकलन बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उपचार की सफलता दर बढ़ेगी और गंभीर मरीजों की जान बचाने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। एनसीसी कैडेट्स ने सीखे आपदा प्रबंधन के गुर, रोप रेस्क्यू का प्रदर्शन। एनसीसी कैडेट्स को आपदा प्रबंधन और बचाव कार्यों का प्रशिक्षण देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान एसडीआरएफ के जवानों ने रोप रेस्क्यू तकनीक का लाइव प्रदर्शन कर आपात स्थिति से बचाव के तरीके समझाए। कैडेट्स को प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और अन्य संकटों के दौरान राहत और बचाव कार्यों की बारीकियां बताई गई। प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को आपदा के समय त्वरित और प्रभावी सहायता देने के लिए तैयार करना है। कार्यक्रम में कैडेट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और आपदा प्रबंधन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।